हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में जो कुछ भी आपको सुनाई देगी वो भी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही चौंकित करने वाली बात है। लेकिन दुखद बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ एक नाम ही बताए हैं जिन्होंने मुझे बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है, क्योंकि आगे चल के आप सबको पता चल जाएगा कि उन्होंने नाम क्यों छुपाए और सफिशिएंट कॉजेज क्या है। क्योंकि मैं हमेशा बोलते रहता हूँ आप लोगों को कि विदाउट एनी सफिशिएंट कॉजेज अपना नाम, वो अपनी फोटो बिल्कुल हाइड मत रखना, अदरवाइज आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ये एक रीजन है, आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि सारे के सारे वीडियोस नाम के साथ में, फोटोज के साथ में, सारे फैमिली मेंबर्स के साथ में आते जाता है। लेकिन सडनली अगर किसी में सिर्फ नाम है या नाम भी नहीं है, ओनली वो फैक्ट को हम बता रहे हैं, भले ही किसी डेवोटी से, साईं डेवोटी से वो साईं लीलाएं सुनने के बाद वो वीडियो को ला रहा हूं, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है। बट किसी थर्ड पर्सन के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी कई सारे कमेंट्स भी ऐसे आ चुके हैं। उस कमेंट्स में सीधे तरीके से ये बताते हैं कि नहीं, ये सब कुछ भी नहीं होता है, ये सब झूठ है, फरेब है, मतलब इस तरह की। अब कैसे समझाएं लोगों को? तो इसीलिए एनीवे, आप लोग आगे चलते हुए समझ जाएंगे कि ये वीडियो में नाम के सिवा फोटोज वगैरह क्यों नहीं है। अभी बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में यहां से मैं शुरू करता हूं। आज बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है वो है हमारे साई परिवार की एक बहन, और उनका नाम है मंजोत सिंह, और वो रहती है लुधियाना में। तो लुधियाना में वो शुरू से ही है, और शादी भी उन्होंने लुधियाना में ही की है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लोगों का प्यार मोहब्बत से शादी हुई है। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। क्योंकि प्यार मोहब्बत से शादी बहुत कम ही सुनाई देती है। हालांकि उन लोग बहुत हंसते खेलते जिंदगी बिता रहे थे। 2002 में हमारे मंजूत बहन की शादी हुई। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सडनली शादी जैसे हुई, शादी के 6-7 महीने के बाद उन्हें कंधे में दर्द शुरू हुआ। और कंधे में दर्द शुरू होने के बाद उन्होंने ऐसे ही सोचा जैसे कि साधारण दर्द होता है सबको, तो उन्होंने भी ऐसा ही सोचा कि ये कॉमन थिंग है और कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस हिसाब से उन्होंने गर्म पानी से नहाना वगैरह, गर्म पानी में नमक डाल के सेंक लगाना, तो ये सारा कुछ उन्होंने किया, लेकिन किसी तरह से कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस तरह से जब 2-3 महीना बीत गया, 2-3 महीने के बाद उनके हस्बैंड को लेकर वो गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कहा दिस इज द सिम्पटम ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस। अब तो वो घबरा गए कि ऐसा कैसा, अभी तो काफी उम्र पड़ी हुई है। बड़ी चिंतित हो गई, और आखिर में ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें पता चल ही गया, सारा कुछ चेकअप करने के बाद, कि ये स्पॉन्डिलाइटिस है। अब तो बहुत घबरा गई, और ये चलते रहा। 2002 में शादी हुई। 6-7 महीना शादी के बाद उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस की ये प्रॉब्लम दिखाई दिया, और वो इसी तकलीफ के साथ में चलती रही। मेडिसिन डॉक्टर, वो परेशान हो गई थी। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। और ऐसा करते करते कम से कम 2004 तक वो पहुंच गए। और 2004 जैसे हो गए तो उनकी एक सहेली है पड़ोस में, उस सहेली से बातचीत करते हुए इन्हें पता चला बाबा साईंनाथ के बारे में। और उन्होंने इनसे पूछा कि तुम्हें ये तकलीफ कब से हो रही है? तब मंजूत जी ने कहा कि मुझे कम से कम 3-4 साल हो गया। बोला अरे बाप रे बाप, 3-4 साल से आप इस तरह की तकलीफ में हो? बोला अरे, मेरा तो बिल्कुल दिमाग ही खराब हो रहा है, मैं क्या करूं क्या नहीं समझ नहीं पा रही हूँ। और डॉक्टर ने कहा मेडिसिन आपका चालू ही रखना पड़ेगा, मेडिसिन बंद कर देंगे तो आप कंधा हिला नहीं सकते हैं, इतनी तकलीफ उन्हें है। मेडिसिन रेगुलर हो चुके हैं, और उन्हें रूटीन चेकअप भी करवाना पड़ता है, क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस जिन किसी को भी है उन्हें तो पता है। और बाबा साइनाथ ना करे कि किसी को इसका एक्सपीरियंस की जरूरत हो, ना हो तो ही सही है, क्योंकि बीमारी तो बीमारी ही होती है। अब वो सहेली से बातचीत करते हुए जब बाबा साइनाथ के बारे में मालूम पड़ा,
तब उन्होंने मंजोत जी को सलाह दी कि एक काम करो, तुम बाबा साईनाथ से प्रार्थना करो और बाबा साईनाथ से प्रार्थना करके ये कहो कि मुझे तुम्हारे दरबार में आना है और मैं तुम्हारे दरबार में आने से पहले इतनी स्थिति सुधर जाए कि मैं तुम्हारे दरबार तक पहुंच सकूं, क्योंकि बाबा मुझे और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और सिर्फ आप ही हैं जो मुझे इस तकलीफ से छुटकारा दिला सकते हैं, क्योंकि मुझे आपके ऊपर अभी तक तो कोई विश्वास या भरोसा ऐसा तो है नहीं, लेकिन आपके बारे में जिस तरह से मैंने सुना तो मुझे अंतरात्मा से एक आवाज आई कि एक बाबा साईनाथ ही है जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो इस तरह से उनकी सहेली ने उन्हें समझाई। अब तो भी मंजोत जी के मन में ये ख्याल आ रहा है कि ये साईं बाबा जो है, साईं बाबा के बारे में बहुत सारा कुछ हम लोग बातचीत ऐसे सुनते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। हालाँकि मंजोत जी जो है, नियमित तौर पे गुरुद्वारा में आना-जाना करते हैं और माता रानी की एक भक्त भी है। यानी माता रानी की पूजा-पाठ वो घर में करती रहती है और वैसे ही गुरुद्वारा में भी आना-जाना उनका चालू रहता है। और बाबा साईंनाथ के बारे में उन्होंने सुने थे पहले, लेकिन उनके बारे में कुछ जानकारी उनको नहीं थी कि बाबा साईंनाथ किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से बात करते हैं या बाबा साईंनाथ से अगर बात करें, अर्ज़ी लगाएँ, तो कैसे लगाएँ? तो ये सारा कुछ जो है, उनकी सहेली ने उन्हें समझा दिया और ठीक 2005 में उनके हस्बैंड को लेके शिरडी में उन लोग जा रहे थे कि हमारे मनजोत जी का जो स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम की वजह से। अब क्या हुआ कि उन लोग निकल गए और ये 2005 की बात है, तो 2005 में उन लोग को मनमाड स्टेशन से जाना था शिरडी साईं धाम, यानी बाबा का समाधि मंदिर तक। तो ऐसा हुआ कि इन लोग मनमाड में उतरे और मनमाड में उतरने के बाद उस वक़्त जो है, इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं होती थी वहाँ पे, लेकिन गाड़ियाँ वहाँ पे से मिलती थी बहुत ही कम। जो टेम्पो वगैरह या कुछ ऑटो रिक्शा चलता है ना, बड़े-बड़े ऑटो रिक्शा, आप लोगों को पता है कि अभी भी मनमाड से जिन लोग जाते हैं शिरडी के लिए, बाबा के धाम के लिए, तो अभी भी ऑटो रिक्शा चलते हैं बड़े-बड़े। तो ऐसे ही ऑटो रिक्शा वहाँ पे तब भी चालू ही था, लेकिन बहुत कम था, क्योंकि भीड़ इतनी नहीं होती थी। अब क्या हुआ कि वहाँ पे उन लोग स्टेशन से ऐसे ही एक ऑटो रिक्शा में दोनों हस्बैंड वाइफ अपने सामान के साथ में बैठ गए। अब बैठे तो बैठे, इन लोग शिरडी में जब पहुँचे, तो शिरडी में पहुँचने के बाद इनके हस्बैंड ने उस ऑटो ड्राइवर को पैसा देने गए, तो पैसा देने के लिए अपने पीछे पॉकेट में हाथ लगाए, पॉकेट में हाथ लगा के वो वॉलेट निकालने वाले थे और जैसे ही वो पॉकेट में हाथ लगाया, देखा सीधा हाथ जो है पॉकेट के अंदर चला गया, उनका वॉलेट है ही नहीं। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ गिर गया, ये उनको कुछ भी पता नहीं। यानी मंजू जी के हस्बैंड को। अब मंजू जी का हस्बैंड तो पूरी तरह से घबरा गए कि उसके अंदर उनके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो, इस तरह से सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रखे हुए हैं और पैसा भी वहाँ पे कम से कम इन्होंने कहा कि नहीं भी तो 10,000 से साढ़े 10,000 रुपया उनके उस वॉलेट में था। अब क्या है कि इन लोग इतने घबरा गए, ऐसे टाइम पे मंजोत जी के पास, मंजोत जी के बैग में यानी हैंडबैग जो लेडीज़ रखते हैं, हर एक स्त्रियों के हाथ में एक हैंडबैग होता है ना, तो उनके हैंडबैग में कम से कम 1000 डेढ़ हज़ार रुपए पड़ा हुआ था। अब मंजू जी कहते हैं कि उन्होंने अपने बैग में से उनका पेमेंट तो कर दिए, लेकिन बाबा के दर्शन में गए और इन लोगों के मन में एक अलग-सा ही भावना उत्पन्न हुई। वो कैसा पता है? कि अरे क्या साईं, हम लोग पहली बार तुम्हारे दर्शन में आए और तुम भी ऐसा कमाल कर दिया। तो मंजू जी कह रहे हैं इनका हस्बैंड तो बिल्कुल गुस्से से फायर हो गए। कि क्या साईं साईं यार, तुम भी ऐसे लगा के रखे हो, तुम्हारे किसने तुम्हारा कान भर दिया? यही बात अगर गुरुद्वारा में कह दिए होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसा इन लोग दोनों में जो है आपस में ही लड़ने लगे। बड़ी मीठी लड़ाई उन लोगों की चलने लगी। क्या करेंगे? 10 साढ़े 10 हज़ार की बात है और वॉलेट में
बहुत सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है। हालाँकि इनका हस्बैंड जो है एक हार्डवेयर का दुकान चलाते हैं। अब सोचिए कि इस तरह से अगर एक वॉलेट गुम हो जाए जिसमें 10,000 या साढ़े 10,000 रुपया हो उसके साथ में, तो दिमागी स्थिति कैसी हो सकती है? हम समझ सकते हैं। और जब पहली बार बाबा साईंनाथ के दर्शन में गए और दर्शन में जाने के बाद जब साईं धाम में वहाँ पे उतरे ऑटो रिक्शा से और ऑटो रिक्शा वाले को पैसा देने गए, तो देखे कि वॉलेट गायब। स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, दिमाग ठीक नहीं रहेगा, यानी दिमाग जगह पे रहेगा ही नहीं। कैसे रह सकता है? हम सभी समझ सकते हैं। तो ठीक है, ये लोगों ने सलाह की कि चलो ठीक है, अगर आए हैं, तो दर्शन हम कर ही लेते हैं, दर्शन तो करना ही है, वरना यहाँ तक पहुँचने के बाद भी अगर बिना दर्शन के घर पे वापिस जाए, उससे बेहतर तो दर्शन करके जाना ही सही है। तब वो लोग वहाँ पे गए, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन मन-मिजाज उन लोगों का बिल्कुल बिगड़ चुका है कि बाबा साईंनाथ, तुम इतना फालतू के कारनामा कर देते हो, ये तो पता ही नहीं था। ऐसा कैसे? तुम्हारे दर्शन में आ रहे हैं और तुम्हारे दर्शन में आने के बाद यहाँ तो सारा कुछ खुशहाली से होना चाहिए, सब कुछ खुशी-खुशी होनी चाहिए। लेकिन ये क्या? शुरुआत में ही ऐसा झटका? तो उन लोग ऐसा बात करते हुए गए, किसी एक गेस्ट हाउस में उन लोग रुके और गेस्ट हाउस में रुकने के बाद वहाँ पे स्नान आदि करके उन लोग साफ-सफाई होके गए मंदिर में दर्शन के लिए। दर्शन किए बाबा का और दर्शन करते हुए मंजोत जी का हस्बैंड जो है, वो बिल्कुल शटी माउथ थे। वो कुछ बात ही नहीं किए, बस दर्शन करना है, वो करने जा रहे हैं। मंजोत जी, उन्होंने कहा कि बाबा, तुम्हारी बहुत तारीफ सुना और इसीलिए तुम तक आना हुआ। ये तो मुझे मेरी सहेली ने बताया कि तुम्हें सब कुछ पता है, तुम अंतर्यामी हो। तो तुम्हें तो इतना पता है ना कि मैं किस लिए आई हूँ। बस मेरी ये तकलीफ जो है, इससे पूरी तरह से मुझे छुटकारा चाहिए। मुझे मेडिसिन नहीं लेना है, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। बस अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम सब कुछ करो। और तुम्हें ये भी पता है ना कि हमारे दिमाग में पहले ही तुमने गुस्सा भर दिया। जिस तरह से तुम्हारे पास खुशी-खुशी हम आ रहे थे, उस खुशी में पूरा पानी फिर गया। तुम्हें पता है ना? सुना है, मेरी सहेली ने सब कुछ बताया कि तुम अंतर्यामी हो, तुम सब कुछ जानते हो और क्या घटने वाला है, क्या घटित हुआ है और क्या घट रहा है, सारा कुछ ज्ञान तुम्हें है। इसके बावजूद ऐसा कैसे हो गया? इतना सारा रकम, अभी मेरे पास जितना पैसा है, इसी पैसे के अंदर हमें पूरी तरह से काम करना पड़ेगा, वरना उलझ जाएँगे। ये तो तुम्हें पता है ना? मेरे हस्बैंड के जेब में से वॉलेट किसने गायब किया, कहाँ गायब हुआ, कुछ भी पता नहीं। और ऐसा कैसे? क्योंकि इतना मैं तुम्हें नहीं कह रही होती अगर पहली बार तुम्हारे दर्शन में नहीं आई होती तो। तो इतना सारा कुछ बाबा को जो मर्जी, मतलब उन्होंने जो दिल में आया सुनाते रहे। और सुनाने के बाद उन लोग बाहर की तरफ निकले और बाहर निकलने के बाद मनजोत जी कहते हैं कि उस वक़्त यहाँ पे जो, अभी तो मनजोत जी कम से कम ये कहा कि 2005 से लेके कम से कम 15 से 20 बार वो शिरडी जा चुकी है। और 2005 में जब पहली बार उन लोग शिरडी में बाबा का दर्शन करने के लिए गए थे, तो उस वक़्त कुछ ज़्यादा घेराव नहीं था। यानी अभी बहुत घिरा हुआ है। जैसे बाबा का दर्शन करके एक बार अगर निकल गए, तो आप और अंदर यानी गुरुस्थान, लेंडी बाग में पहुँच नहीं सकते। यानी वहाँ पे जो म्यूज़ियम वगैरह है, म्यूज़ियम वगैरह देखने के लिए आप सिर्फ़ बाबा का दर्शन करके जब निकलेंगे, तभी आप वहाँ पे से चक्कर लगा के आ सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे अंदर जाने के लिए और कोई एंट्री गेट नहीं है। तो ये सिस्टम हो गया। तो मंजू जी ने ये कहा कि 2005 में इस तरह का कोई सिस्टम वहाँ पे था नहीं। इसीलिए उन लोग बड़े आराम से घूम रहे थे। उन लोग गुरुस्थान में गए जहाँ पे नीम का पेड़ है, जहाँ पे बाबा साईंनाथ बैठकर तप किए थे। तो वो नीम के पेड़ के पास जाके उन लोग माथा टेके, प्रणाम किए। सारा कुछ उन्हें पता चल गया उनकी सहेली से। उनकी सहेली ने बाबा के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ उन्हें प्रदान किए थे। तो इसीलिए वो गुरुस्थान में दर्शन किए और गुरुस्थान में दर्शन करने के बाद उन लोग टहलते हुए चले गए लेंडी बाग की तरफ। और जब लेंडी बाग में पहुंचे, तो लेंडी बाग में उन लोग किसी एक छाये में, जो वहां पे बैठने की जगह है,
उस जगह पे उन लोग बैठने के लिए जा रहे थे। और जैसे ही बैठने गए उन लोग, बैठने से पहले तुरंत वो जो जगह पे उन लोग बैठने वाले थे, उसी जगह पे देखे कि उनका हस्बैंड का यानी मंजोत जी के हस्बैंड का वो वॉलेट वहां पे पड़ा हुआ है। बोले मेरे साथ ओम साई राम। हो गई ना ये चक्कर वाली बात। मंजोत जी, मुझे मुझे भी ये बोलने में या कहने में बहुत तकलीफ हो रही है कि बाबा साईनाथ किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत उल्टा सीधा सुना है ना बाबा के बारे में। अच्छा नहीं लगा। आज मंजोत जी मुझे जब कह रही थी तो उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। वो रोती ही जा रही थी, रोती ही जा रही थी। जब मुझे बाबा के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रही थी, क्या बताऊं आप लोगों को, क्योंकि इतना शॉकिंग है। उनके हस्बैंड ने तो बाबा के नाम से पता नहीं क्या क्या नहीं कहा। और मंजोत जी भी मतलब बाबा का दर्शन किए, दिल से नहीं, बस दर्शन करना है। वो अपनी तकलीफ को छोड़ दिया उनके ऊपर कि तुम्हारे बारे में काफी कुछ कहावत में सुना है, बस अब तुम संभालो। यानी जांच पड़ताल होगी कि बाबा बात सुनते हैं या नहीं। तो इसी हिसाब से, लेकिन उनका वॉलेट कहाँ गुम हुआ था, कैसे गुम हुआ था, ये किसी को पता नहीं। और जब उन लोग शिरडी धाम में पहुंचे, साईं धाम में पहुंचे, गेस्ट हाउस में गए, और गेस्ट हाउस में जाने से पहले जब उन लोग ऑटो रिक्शा से उतरे, तो भाड़ा देने के लिए भी पैसा उनके पास में था नहीं। यानी मंजू जी के हस्बैंड के पास कोई पैसा वैसा था नहीं, क्योंकि सब कुछ उनके वॉलेट में था। और वो एक ऐसा वक्त था, उस वक्त ये डिजिटलाइज कुछ था नहीं, मतलब फोन पे या गूगल पे ये सब तो था नहीं। सब वॉलेट में ही पैसा रखा करते थे। और ये जो मंजोत जी है, मंजोत जी अपने हैंडबैग में जितना पैसा था, 1000 1500 उन्होंने बताया, बस उसी के भरोसे उन लोग चलते रहे। और जब बाबा का दर्शन करके उन लोग वापिस आए, तो भी उन लोग के मन से वो बातें रुकी नहीं रही है कि क्या हो गया हमारे साथ में, अब क्या करें। लेकिन जब लेंडी बाग में गए उन लोग, लेंडी बाग में कि हम यहाँ पे बैठेंगे छाया में थोड़ा सा, और जहां बैठने गए वहीं पे वो वॉलेट मिलना था। और वो वॉलेट उस लेंडी बाग के उस जगह पे कैसे आया, कहां से आया, किसने लाया, बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। दिमाग की जो है बत्ती गुल हो जाती है, क्योंकि हमारे बाबा साईनाथ कुछ कमाल ही ऐसे कर देते हैं, यकीनन झूठ लगता है सुन के। और यही असंभव को संभव करने वाले अगर कोई है, तो वो हमारे साईनाथ। तो वहां पे वो जब वॉलेट मिला, और वॉलेट पे सबसे पहली नजर गई मंजूत जी की। मंजूत जी बोले अरे ये तुम्हारा वॉलेट यहाँ पे। और जब उन्होंने उस वॉलेट को उठाए, तो मंजूत जी के हस्बैंड का खुशी का पारावार नहीं रहा। उन्होंने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह छोड़ के उन्होंने काउंट किया अपना पैसा। और जितना पैसा उनके वॉलेट में था, एग्जैक्टली उतना ही पैसा उस वॉलेट में है। उसके बाद सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें एग्जैक्टली एज इट इज था। बोले मेरे साथ ओम साई राम। आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि उनका वॉलेट किसने चोरी किया था। मुझे कहने के लिए बड़ा दुखद भी लग रहा है कि हमारे बाबा के ऊपर इस तरह से कोई भी दुविधा के साथ बात नहीं करनी चाहिए। बाबा के ऊपर इस तरह से गुस्से से कभी भी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। बड़ा दुखद लग रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन बहुत ही भारी किस्सा है आज बाबा साईनाथ की लीला, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे। और वो जो वॉलेट उनको मिला, उन लोग दोनों के दोनों बड़े खुश भी हो गए। और वहां से उन लोग बाबा को बार बार धन्यवाद करने लगे। तो यहाँ पे कहने वाली बात यह है कि वो वॉलेट किसने चोरी किया था, कहाँ पे गुम हुआ था, और किस तरह से गुम हुआ था। शिरडी में बाबा साईनाथ के समाधि मंदिर में सटे हुए लेंडी बाग, जो बाबा अपने हाथों से वहां पे फूलों का पौधा उगाया करते थे, वही लेंडी बाग। और उस लेंडी बाग में मंजू जी के हस्बैंड का वॉलेट
कौन छोड़ के गया, किसने रखा है? ओम साई राम। मुझे पता नहीं। आप लोग हो सके तो कमेंट बॉक्स में इस चीज को जरूर मेंशन करना, क्योंकि आज का ये वीडियो जो है ये बहुत ही खतरनाक वीडियो है। ऐसा वाकया मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में तो क्या, किसी भी चैनल में आज तक मैंने सुना नहीं। ये पहली बार। मेरा तो रोंगटा खड़ा हो रहा है, गुस्बाम्स। अब मंजू जी कहते हैं कि मंजू जी और उनका हस्बैंड सिर्फ एक ही दिन के ट्रिप के लिए गए थे, कि आज जाएंगे और कल हम शिरडी से वापस आएंगे। जब ये वाकया उन लोगों के साथ में हुआ, पता है आपको, मंजू जी कहते हैं कि उन लोग 2 दिन और वहां पे रह गए, और 2 दिन में कम से कम 5-6 बार बाबा का दर्शन भी कर लिए। और वॉलेट मिलने के बाद जो 5-6 बार उन लोगों ने और भी दर्शन किए बाबा का, उस वक्त अब क्या कहना है। मंजू जी पूरे लाइन में, बोले कि इतनी भीड़ लाइन में लगती थी, इतना एडवांस नहीं था वहां पे। तो बहुत, वो जो पुरानी जगह है वहां पे, उसी जगह पे से घूम घूम के जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि बहुत बहुत भीड़ लगती थी, कम से कम 1-1.5 घंटा भी लग जाता था बाबा के दर्शन में। तो पूरे लाइन में बाबा के दर्शन में पहुंचने तक उनके आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेता था। ओम साई राम। वो हमेशा जितनी बार बाबा का दर्शन किए, और रोते 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 दर्शन किए, और बाबा से आज तक उन लोग माफी मांगते रहते हैं। उन लोग मतलब खास तौर पे मंजोत जी। ओम साई राम। ये एक वाकया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन लोगों का टिकट कंफर्म था, वो टिकट को कैंसिल भी नहीं करवाए, क्योंकि मंजू जी कहते हैं कि कहाँ जाएंगे, स्टेशन इतना लंबा है, वहां पे कौन जाएगा अभी जाना आना, फिर उसको कैंसिल करो। तो वो पैसा भी उन लोगों ने छोड़ दिया, कि इतना सारा पैसे का मामला बाबा की कृपा से निपट गया, तो टिकट का पैसा क्या। वो टिकट को भी छोड़ दिया उन लोग, ऐसे ही उन लोग जाने ही नहीं किए। उसके बाद उन लोग जो है चालू टिकट में जर्नी शुरू किए, यानी मनमाड़ से जब उन लोग घर वापसी के लिए जा रहे थे लुधियाना की तरफ, तो उन लोग चालू टिकट लेके जा रहे थे। और चालू टिकट लेके इतना रिस्क लिए उन्होंने कि उन लोग रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में आए, और रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में आने के बाद उन लोग टीटी से बातचीत करके एक फाइन वहां पे भर दिए। और फाइन भरने के बाद उन लोग को अलॉट कर दिया कि आप लोग रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में जर्नी कर सकते हैं, लेकिन सीट का मिलना मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर हो सके 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटे में अगर सीट का बंदोबस्त हो सके, तो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। निश्चिंत रहिए, और किसी से परमिशन लेके किसी के सीट पे आप लोग बैठ भी सकते हैं। अब यहाँ पे भी मंजू जी एक वाकया सुना है। ऐसा हुआ कि उन लोग किसी से परमिशन लिए बैठने के लिए, कि थोड़ा सा हम लोग बैठ सकते हैं, हम लोग को तो जाना है लुधियाना, लेकिन यहाँ से हम जर्नी शुरू किए, और बहुत टाइम लगेगा, तो रात भी बितानी है, पूरा दिन भी बाकी है। इस तरह से मतलब उन लोग बातचीत करने लगे, और बाबा साईनाथ को मन ही मन स्वरण में लिए कि बाबा किसी भी तरह से हमें भले ही एक सीट मिल जाए तो भी चलेगा, हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों उसमें किसी तरह से सो जाएंगे, बैठ जाएंगे। बस ऐसा करते करते अचानक से उन्हें वहीं पे से एक सीट से अचानक से बात शुरू हुई कि देखिए हम लोग का 2 सीट है, एक यहाँ पे है और एक दूसरे कंपार्टमेंट में है, लेकिन आप लोग हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे से अगर एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग बस 3-4 घंटे में उतर जाएंगे, और वहीं तक हम लोग का ये कंफर्म है, और उसके बाद आप लोग आराम से टीटी से बात करके ये सीट को ले सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात है, अगर वहां से ये रिजर्व नहीं है तो। अब इतना तो उन्होंने कह दिया। इतना कहने के बाद 3-4 घंटे के बाद उन लोग उतर गए, और उन्होंने दूसरे कंपार्टमेंट में जो उनका साथी था, तो उनका भी सीट नंबर इनको बता दिए, कुछ नंबर भी बता दिए। और इस हिसाब से इन लोगों ने क्या किया, इंतजार में रहा कि जब टीटी आएंगे तो टीटी से हम बात करेंगे कि ये सीट में जो थे
इन लोग तो उतर गए, इन लोगों का कंफर्म जो यहाँ तक था टिकट, रिजर्वेशन था, तो उन लोग उतर गए और टीटी आने के बाद उन लोगों ने टीटी से बातचीत की है। और टीटी से बातचीत करने के बाद टीटी ने बताया कि नहीं, आगे जो स्टेशन है वो स्टेशन से 2 सीट, ये जो दोनों सीट है इसका कंफर्मेशन है, ये रिजर्व्ड है। हाँ, तब तक के लिए आप लोग बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग आराम कीजिए। और वो जो स्टेशन आने वाला था वो कम से कम 1.5 घंटे के बाद, 1.5-2 घंटे के बाद वो स्टेशन आने वाला था, यानी इतनी देर तक वो खाली ही रहेगी सीट। तो उन लोग वैसे ही बैठे रहे इंतजार में, क्योंकि वो दिन का टाइम था। उन लोगों ने सोचा कि अगर रात का टाइम होता तो हम सो गए होते, पर अभी बैठे हैं, बैठ के ही गुजरते हैं। और वो स्टेशन में जब आएगी ट्रेन तो उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं। लेकिन 1.5-2 घंटे के बाद जब वो स्टेशन आए, तो स्टेशन आया, स्टेशन में गाड़ी रुकी। गाड़ी रुकने के बाद देखिए कि किसी का भी आने का कोई नाम नहीं है, यानी ट्रेन चल पड़ी वहां से, उसके बावजूद देखे कि उस सीट में कोई नहीं आया। अब इनके हस्बैंड से उन्होंने कहा कि आप एक बार फलाने कोच में जाके इतना नंबर सीट को देख के आइए ना, कि उस सीट में कोई है क्या नहीं। तब इनका हस्बैंड जो है दूसरे कोच में उसी सीट को देखने के लिए गए, तो वहां पर जाकर देखे कि वो सीट भी खाली पड़ा हुआ है। अब इन लोग बड़े प्रफुल्लित हो गए। उसके बाद जब टीटी आए तो टीटी से बात की कि सर, ये जो सीट है ये यहाँ से रिजर्व था हमें, इससे पहले एक टीटी साहब ने कहा, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये सीट खाली है या नहीं? हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो अगर हो सके तो सर हम लोग को ज़रा बंदोबस्त कर दीजिए। तब वो टीटी ने पूरा चेक किया, पेपर चेक किया, और पेपर चेक करने के बाद बोले कि ओहो, ये तो यहाँ से रिजर्व था, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आए। तो देखिए, अगर 1 घंटे तक के अंदर अंदर कोई अगर नहीं बैठे, यानी उन लोगों में से जिनका सीट है, तो फिर ये आप लोग को अलॉट कर दिया जाएगा। तो फिर इन लोग चिंतित हो गए कि 1 घंटा, चलो ठीक है, देखते हैं। तो चलती रही ट्रेन। अब जब 1 घंटा, सवा घंटा बीत गया, तो वो टीटी साहब फिर से आए राउंड अप में। तब वो टीटी से इन लोगों ने बात की है। अब टीटी जी वहां पे बैठ के उन लोगों से टिकट लिए, और टिकट लेने के बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ को दोनों सीट, एक दूसरे कोच में जो था, और ये एक्चुअली दोनों सीट जो है कनेक्टेड था एक ही टिकट में, इसीलिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ को भी देने में उन्हें कोई हर्ज नहीं हुई। अब टीटी ने कहा कि ठीक है, आप लोग ये सीट में बैठ सकते हैं, जहां तक आपको जाना है आप आराम से यहाँ पे सो भी जाइए, बैठ भी जाइए, ये सीट आपके लिए रिजर्व हो गया। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। क्योंकि बाबा से इन्होंने प्रार्थना शुरू कर दिया, अभी तो वो उठते बैठते हमेशा। और हाँ, मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री का प्रोग्राम भी वो बोलते हैं कि मैं जब खाना बनाती हूँ, तो खाना बनाते हुए एक जगह पे मोबाइल में चालू करके मैं रख देती हूँ, और आपका ये प्रोग्राम मैं देखती रहती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आप जब बातचीत करते हैं, मैं गौर से आपकी बातों को सुनती रहती हूँ, और मेरा काम भी होता रहता है, मैं खाना वगैरह भी बनाती रहती हूँ। इसीलिए मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपका वीडियो का ड्यूरेशन जितना लंबा हो, उतना अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने उनको स्पेशली थैंक्स भी बोला। और मंजू जी, आपको लाइव इस वीडियो के ज़रिए भी आपसे मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ही लोगों के लिए तो मैं इतना मेहनत करता हूँ। तो ये दूसरा वाक़या गया, यानी बाबा का कमाल। अब क्या हुआ कि उन लोग जब घर पे पहुँचे, घर पे पहुँचने के बाद इन्होंने कहा, यानी मनसुख जी ने कहा कि आज के बाद मैं मेडिसिन में हाथ नहीं लगाऊँगी, और बिना मेडिसिन का मैं यही देखना चाहती हूँ कि क्या होता है, क्या नहीं। क्योंकि मैं बाबा के दरबार में जाके बाबा से कहकर आई, और बाबा इतना कमाल कर देते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो आप जो कुछ भी करेंगे, बाबा करेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। और उस दिन से उन्होंने जो मेडिसिन छोड़ दिए, आज तक उन्हें मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और ना ही उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस का कोई और तकलीफ है। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। ये है हमारे बाबा साईनाथ का कमाल। अब एक और वाकया, मंजू जी ये कहते हैं
कि इनका हस्बैंड जो है सडनली किसी दोस्त वगैरह के पल्ले पड़ के वो जुआ खेलने का लत लगा लिया था और साथ में शराब। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कोई भी अपने परिवार का छवि खराब नहीं करना चाहते हैं और यही वजह है कि मंजोत जी ने मुझे रिक्वेस्ट की कि प्लीज हम लोग फोटो शेयर नहीं कर पा रहे, बस वजह यही है। तो वो जुआ खेलते थे, दुकान वगैरह सब कुछ अच्छा से चल रहा था उस वक्त भी, और आज तो बहुत अच्छा चलता है उनकी दुकान। लेकिन जुए के लत में उन्हें एक बार इतने नीचे गिरा दिए थे कि कम से कम 8-10 लाख रुपया मंजू जी के हस्बैंड ने उड़ा दिए। कर्जा चढ़ गया और दारू, वो बाहर जब हार कर आते थे दारू वगैरह पी के, आकर घर पे मंजू जी से लड़ाई झगड़ा, और ये एक दिन दो दिन नहीं है, हमेशा का। अब मंजू जी तो परेशान हो गए, भाई क्या करें इनको, ऐसा अगर इनका बर्ताव हो तो ये परिवार को आगे चलाना ही तो मुश्किल है। तब मंजू जी ने उनकी सहेली से मिले, जिस सहेली ने उन्हें बताए थे बाबा साइनाथ के बारे में, तो वो सहेली ने ये कहा कि देखो, तुम चुपके से उन्हें किसी भी चीज में, या चाय में हो, कॉफी में हो, या पानी में हो, या शरबत में हो, बाबा की उदी मिलाकर एक बार पिला कर देखो, और इससे भी अगर ठीक ना हो तो तुम बाबा से इतना प्रार्थना कर लो कि बाबा, इनका जुआ का लत और शराब का लत बिल्कुल पूरी तरह से छुड़ा दो। मैं इनको लेके स्पेशली इसी कारण से आपके दरबार में आऊंगी बाबा। बस आप तो सब कुछ देख रहे हो, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रहा है बाबा। रोज का चिक चिक, रोज का झगड़ा, और इतने सारे पैसे का नुकसान, कर्जा चढ़ गया। बाबा क्या करेंगे, ऐसा तो वो थे नहीं, अचानक से पता नहीं कैसे बुरे लोगों के साथ रह रह के बुरी लत लग गई इनको। बस इतना कहा, और उन्होंने एक दिन चुपके से उन्हें कॉफी पिला रहे थे, तो कॉफी में बाबा की भभूति डाल के उन्हें पिला दिया। और बाबा की भभूति डाल के पिलाने के बाद उनका जो है धीरे 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 झगड़ा तो कम हो गया, लेकिन पीना और जुआ ये बंद नहीं हुआ, ये चालू ही है। कर्जा चढ़ा हुआ है तो भी उन्हें कोई फिक्र नहीं है, फिक्र है तो सिर्फ मंजोत जी को। अब मंजू जी एक दिन बहुत मजाकिया तौर पे उनसे कहा कि अरे बहुत दिन हो गया बाबा का दर्शन नहीं किए, तो चलो ना एक बार बाबा का दर्शन करके आते हैं। तो बोले ठीक है, चलो। अब बाबा का नाम सुने तो उनका हस्बैंड भी बड़े खुश हो गए, क्योंकि उन्हें वाकया मालूम पड़ गया ना, क्योंकि उनका वॉलेट जो है उस पैसे के साथ में, सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ में, किस तरह से उन्हें वॉलेट वापिस मिला। और जो वॉलेट वापिस करने वाले हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो तो ब्रह्मांड नायक है, वो त्रिलोकनाथ है, वो तो अंतर्यामी है। तो हमारे बाबा साईनाथ इस तरह से कमाल कर देते हैं, ये भरोसा उनके हस्बैंड पे भी है। लेकिन उनके हस्बैंड को ये पता नहीं कि उनके वजह से ही मंजू जी को जाना पड़ रहा है शिरडी। अब शिरडी में गए दर्शन करने के लिए। अब मंजू जी जितनी बार बाबा के दर्शन में जाती है, वो बस लाइन में लगने में देरी है, लाइन में जैसे लग गई वो रोती ही रहती है। मंजू जी ने कहा, पता नहीं मेरे आंखों में आंसू कैसे आ जाते हैं, जब तक बाबा का दर्शन पूरी नहीं होती है तब तक मेरे आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं लेता है। तो ये उनकी भक्ति है। अब उनके हस्बैंड को लेके फिर से वो गए बाबा के दर्शन में। अब बाबा के दर्शन में जाके वो बाबा से रोते रोते अंतरात्मा से बाबा से सब कुछ कहा, और बाबा से कहने के बाद उन लोग दर्शन करके जब फिर घर पे आ गए वापिस, 8-10 दिन बीत गया, वो अपनी दुकानदारी बराबर से चला रहे हैं, लेकिन शराब इन्हें पीते हुए नहीं दिख रहे हैं मंजोत जी को। तो मंजोत जी उनसे पूछे कि बाबू, आप तो बड़े सुधर गए हो, आजकल शराब नहीं पीते हो। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ये शराब जो है ना, ये शराब की वजह से जुआ, और जुआ की वजह से इतना नुकसान नहीं चाहिए। अब तो सिर्फ बस पूजा पाठ में ध्यान लगाना है, और जो कुछ भी करना है नेक काम करना है। इतना पैसा जो लॉस हुआ मेरा जुआ में, आज मैं किसी को, गरीब को अगर बांट दिया होता, किसी गरीब घर की लड़की को शादी करवा दिया होता, तो कितना पुण्य का काम होता, पता है तुम्हें। और तुम मुझे शराब की याद दिला रहे हो। तो मंजू जी मन ही मन बहुत खुश हुए और उनको बोले, बाबू
ठीक है, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। तो तुम्हें अगर समझदारी आई है, तो मैं बाबा साईंनाथ से धन्यवाद कहती हूँ कि बाबा साईंनाथ ने तुम्हें बुद्धि प्रदान की है। और तुम इसी तरह से अगर रहोगे, तो सोचो, ना तो नुकसान होगा कुछ और ना ही कुछ। हाँ, फ़ायदा ज़रूर होगा। जो पैसे में आप जुआ खेलते हो, हार जाते हो, उसी पैसे का हम भंडारा भी तो लगा सकते हैं। और उसके बाद मंजू जी कहते हैं कि आज तक ना तो उन्होंने शराब पी है कभी और ना ही उन्होंने कभी जुआ खेले। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। ये बाबा साईंनाथ का कमाल है। और मंजू जी ये कहते हैं कि अभी उन लोगों के वहाँ पे एक बहुत बड़ा-सा मंदिर बना है। यानी लुधियाना में एक बाबा साईंनाथ का मंदिर है, उनके घर से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी में है। तो उस मंदिर में जब भी उन लोगों का दिल करता है, तो उस मंदिर में जाते हैं। और गुरुवार को कभी-कभार, मतलब हर गुरुवार को तो नहीं जा पाते हैं, घर का काम-काज है, उनका हस्बैंड भी बिज़ी रहते हैं। तो जब भी दिल करता है किसी गुरुवार को वो चले गए तो चले गए, वरना जब दिल करता है तब उस मंदिर में उन लोग जाकर दर्शन करके आते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज बाबा साईंनाथ की लीला। कैसा लगा आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और मंजू जी के हस्बैंड का वो जो वॉलेट, वो किसने चोरी किया था? कहाँ चोरी किया था? कैसे चोरी किया था? या लेंडी बाग में उनको वो वॉलेट का मिलना किसने लाके दिया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, भूलना नहीं। ओम साई राम। और आप लोग के साथ में भी बाबा साईंनाथ की लीला इसी तरह से कुछ घटित हुई, तो आप लोग मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा मुझे संपर्क कर सकते हैं, या तो मेरे व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आपसे बात कर लूंगा और आपके साथ घटित हुई बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर मैं लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। लेकिन विदाउट एनी सफिशिएंट कॉजेस, जैसे आज का ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह का कोई अगर कॉजेस ना हो, तो फोटो और नाम शेयर करने में बिल्कुल पीछे मत हटना। अदरवाइज आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके? क्योंकि यहाँ पे कुछ रीजंस है जिस वजह से मुझे कहने को मजबूर होना पड़ता है। ठीक है? और हमारे इस मंजूत बहन और उनके हस्बैंड के साथ में उनके पूरे परिवार पर बाबा साईंनाथ की कृपा इसी तरह से हमेशा बरकरार रहे, हमेशा बाबा साईंनाथ की कृपा बनी रहे। इसके लिए बाबा साईंनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और मंजूत बहन और इनके हस्बैंड के मन से कभी बाबा साईंनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए, इसके लिए भी बाबा साईंनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आँखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। इसीलिए आप लोग के प्यार में कोई कमी मत करना। और आप लोग का प्यार और साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो, तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए आप लोग अपने दिल में एक छोटी-सी जगह मेरे लिए ज़रूर रखना, जहाँ पर अशोक कुमार राज, वो एग्ज़ैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। और चलते-चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख़्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईंनाथ के चरणों में भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईंनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएँ। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक़्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।